हजूर पुर नूर सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा अपने पाक चेहरा का नूर आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में ईमान की मजबूती पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि पुराने अहकाम के अंदर ईद पेंतिकोस्त क्यों मनाई जाती थी। आज हम सीखेंगे कि पुराने अहकाम के अंदर ईद पेंतिकोस्त कब मनाई जाती थी। आज हम सीखेंगे कि ईद पेंतिकोस्त को इब्रानी जुबान के अंदर क्या कहा जाता है और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि पुराने अहकाम के अंदर ईद पेंतिकोस्त को किन नामों से तहरीर किया गया है। और फिर इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि नए अहकाम के अंदर आज हम मसीही जो ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं, क्या वाकया दर हकीकत हम मसीही ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं या इसके पीछे कोई और राज है या फिर कोई और बात है। और हम इस बात को बड़ी डिटेल के साथ, इन सवालों पर बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आगाज से पहले मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर हमारे YouTube चैनल एवरलाइट टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सकें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम अपना रुख खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम की तरफ लाएंगे। मेरे साथ खोलिएगा रसूलों के अमाल की किताब, उसका 2 बाब पहली आयत से लेकर 4 आयत तक हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे, तो यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाता होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला खिंची फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हमने आज का हवाला जो है ये रसूलों के अमाल की किताब से पढ़ने का शर्फ पाया है। तो मेरे अज़ीज़ों, रसूलों के अमाल की किताब जो है ये मुकद्दस लूका तबीब ने तहरीर की। इससे पहले अनाजील अरबा में जो लूका की अंजील है वो अंजील भी मुकद्दस लूका तबीब ने तहरीर की, और इसके साथ साथ रसूलों के अमाल की किताब जो है ये भी मुकद्दस लूका ही की तहरीर है। मुकद्दस लूका ही रसूलों के अमाल की किताब के मुसन्नफ हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं ईद पेंतिकोस्त के ताल्लुक से। तो मेरे अज़ीज़ों, पुराने अहकाम के अंदर ईद पेंतिकोस्त को हफ्तों की ईद कहा जाता है, और ये पुराने अहकाम के अंदर फसल की कटाई के बाद मनाई जाने वाली ईद है। और मेरे अज़ीज़ों, ईद पेंतिकोस्त को पुराने अहकाम के अंदर नई नजर की कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूं कि यहूदियों की सालाना ईदों में से ईद पेंतिकोस्त जो है ये दूसरी ईद है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूं कि निसान के महीने की 14 तारीख को बनी इस्राइल जो थे, यहूदी जो थे, ये ईद फसा मनाया करते थे, और ईद फसा ये मनाने के अगले दिन जो है ये दिन गिनना शुरू करते, और जब 50 दिन हो जाते तो फिर ये ईद पेंतिकोस्त मनाते, यानी हफ्तों की ईद मनाते, यानी अब्रानी जुबान के अंदर शाऊत को ये मनाया करते थे। और मेरे अज़ीज़ों, इसे 50वें दिन की ईद भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे नई नजर की कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, एक बार फिर मैं दोहराता चलूं कि ये ईद पेंतिकोस्त जो है जिसे अब्रानी जुबान के अंदर शाऊत कहा जाता है, और पुराने अहकाम के अंदर इसे हफ्तों की ईद कहा जाता है, नई नजर की कुर्बानी की ईद कहा जाता है, और ये 50वें दिन की ईद कहा जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूं
कि ये यहूदियों की जो सालाना ईदें हैं उनमें से ये दूसरी ईद है। पहली जो ईद है वो यहूदी ईद फसा मनाया करते थे और ईद फसा से ये 50 दिन गिनना शुरू करते और जैसे ही 50 दिन पूरे होते तो ये ईद पेंतिकोस्त, जिसे अब्रानी जुबान के अंदर शऊत कहा जाता है, ये ईद सेलिब्रेट किया करते थे। और मेरे अजीजों, ये ईद फसा से 50 दिन बाद मनाई जाती थी, इसलिए इसे 50वें दिन की ईद भी कहा जाता है। और मेरे अजीजों, आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नए अहदनामा पर हम अपने मतन पर आते हैं जो हमने खुदा के कलाम में से, रसूलों के अमाल की किताब में से पढ़ने का शर्फ पाया है। तो मेरे अजीजों, हमने पढ़ा कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर मुकद्दस लूका तबीब ने लफ्ज इस्तेमाल किया है पेंतिकोस्त। तो पुराने अहदनामा के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, कहीं भी पेंतिकोस्त का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया और कहीं भी 50वें दिन की ईद को, जिसे पुराने अहदनामा के अंदर हफ्तों की ईद कहा गया है, नई नजर की कुर्बानी की ईद कहा गया है, इसे पेंतिकोस्त की ईद नहीं कहा गया। बल्कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसे हफ्तों की ईद कहा जाता था, इसे 50वें दिन की ईद कहा जाता था, नई नजर की कुर्बानी की ईद कहा जाता था, अब्रानी जुबान के अंदर इसे शाऊत कहा जाता था। तो फिर नए अहदनामा के अंदर ये पेंतिकोस्त लफ्ज कहां से आ गया? फिर मुकद्दस लूका तबीब ने ये पेंतिकोस्त का लफ्ज क्यों मुंतखब किया कि यहां पर पेंतिकोस्त का लफ्ज लिखा जाए? और आज हम जब ये ईद पेंतिकोस्त आती है तो हम सब यही कहते हैं कि आज ईद पेंतिकोस्त है। तो मेरे अजीजों, आइए इस लफ्ज पर भी गौर करते हैं और इसके मुतल्लिक भी सीखते हैं कि यहां पर ईद पेंतिकोस्त के लिए जो लफ्ज है ये क्यों इस्तेमाल किया गया। तो मेरे अजीजों, रसूलों के अमाल की किताब जो है, जिस तरह मुकद्दस लूका की अंजील लिखी, तो मेरे अजीजों यूनानी जुबान के अंदर मुकद्दस लूका ने लूका की अंजील लिखी, तो इसी तरह मेरे अजीजों मुकद्दस लूका ने रसूलों के अमाल की किताब भी ग्रीक जुबान के अंदर लिखी, यूनानी जुबान के अंदर लिखी। और मेरे अजीजों, पेंतिकोस्त का जो लफ्ज है ये यूनानी जुबान का लफ्ज है, जिसका लफ्जी मतलब है 50वां अदद, और ये इसी ईद को जाहिर कर रहा है जो यहूदी 50वें दिन बाद जो है मनाया करते थे, जिसे 50वें दिन की ईद कहा जाता है, हफ्तों की ईद कहा जाता है। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के सौदे आसमानी के 10 दिन बाद जो है वो इस ईद को, ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट करते हुए मेरे अजीजों दिखाई देते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिनों से, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब से आप दिन गिनना शुरू करें तो मेरे अजीजों ईद पेंतिकोस्त के रोज 50 दिन बनेंगे। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक इस रोज जमीन पर रहे और गाहे बगाहे जगह बजहा खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर खुद को जाहिर करते रहे। और 40 दिन जब पूरे होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों सौदे आसमानी फरमाते हैं और ठीक 10 दिन बाद है वो मसीह ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं। और मेरे अजीजों, यहां पर भी 50 दिन पूरे होते हुए हमको दिखाई देते हैं। और मेरे अजीजों, पेंतिकोस्त जो है ये यूनानी जुबान का लफ्ज है और मेरे अजीजों इसका मतलब ये है 50वें दिन की ईद। और मेरे अजीजों, आज हम 50वें दिन की ईद मनाते हुए दिखाई देते हैं। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि हम 50वें दिन की ईद मनाते हुए दिखाई देते हैं या हम ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं। मेरे अजीजों, आगे बढ़कर इस पर भी बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन से आप ईद पेंतिकोस्त तक दिनों को काउंट करेंगे, दिनों को गिनेंगे तो 50 दिन बनेंगे। और मेरे अजीजों, पेंतिकोस्त का लफ्जी मतलब जो है ये 50वां अदद है। लेकिन हम मसीही होते हुए ईद पेंतिकोस्त नहीं मनाते, हम मसीही होते हुए हफ्तों की ईद नहीं मनाते, हम मसीही होते हुए नई नजर की कुर्बानी की ईद नहीं मनाते, हम मसीही होते हुए 50वें दिन की ईद जो है सेलिब्रेट नहीं करते। मेरे अजीजों, हम मसीही होते हुए पेंतिकोस्त पर जो जिस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये रूह कुदुस के नज़ूल की ईद हम मनाते हैं। हम पेंतिकोस्त नहीं बल्कि रूह कुदुस के नज़ूल की ईद मनाते हैं। और मेरे अजीजों, हमने पढ़ा कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाता होता है।
और मेरे अजीजों, आइए हम सीखते हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाता होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस लूका कहते हैं कि जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया, मतलब यहूदी जो थे वो दूरों नजदीक से यरूशलेम के अंदर ईद पेंटिकोस्त मनाने के लिए आए हुए थे, यानी 50वें दिन की ईद मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर मौजूद थे। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और उनके साथ चंद औरतें और कुछ मर्द, जो टोटल जमात जो थी, जो 120 की जमात बनती है, ये एक जगह यरूशलेम के अंदर मौजूद है और ये वहां दुआ में मसरूफ है, वहां दुआ कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। और मेरे अजीजों, यहूदियों के डर से भी ये उसी जगह पर, एक ही जगह पर यरूशलेम के अंदर बंद है और ये ज्यादा आना जाना, बाहर मूवमेंट जो है वो नहीं करते, क्योंकि यहूदी जो है खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ थे और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को भी कत्ल करना और मार देना चाहते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वाला कोई न रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई भी बच गया तो खुदावंद यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया के अंदर फैल सकता है। और मेरे चीजों, यहूदी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को, खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअरों को, खुदावंद यीशु मसीह के मानने वालों को मार देना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे। इसलिए शागिर्द और इनके साथ कुछ लोग और भी थे, जो 120 की जमात थी, ये यरूशलेम के अंदर एक जगह पर महफूज जो थे वो ठहरे हुए थे और ये दुआ के अंदर मसरूफ थे और मुसलसल दुआ करते थे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे थे। और मेरे चीजों, यहूदियों की 50वें दिन की ईद है और यहूदी दूरों नजदीक से यरूशलेम के अंदर जो है 50वें दिन की ईद मनाने के लिए आए हुए हैं। और मेरे जो यहूदियों की जो 50वें दिन की ईद थी, उस पर एक नया काम जो है वो होता हुआ हमको दिखाई देता है। मेरे जो जब खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर सौदे आसमानी फरमाया, तो मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों के अमाल की किताब उसका पहला बाब और मेरे अजीजों उसकी 8 आयत के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा मुकद्दस लूका तबीब लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जब सौते आसमानी फरमाते हैं तो एक वादा करके जाते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं रसूलों के अमाल की किताब उसका 1 बाब उसकी 8 आयत के अंदर कि खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ क्या वादा किया था। तो मेरे जो कलाम के अंदर लिखा है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। मेरे से ये बात हमको ये जाहिर करती हुई, खोल कर बताती हुई दिखाई देती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सौदे आसमानी से पहले अपने शागिर्दों से वादा किया था कि रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यरूशलेम के अंदर अपने शागिर्दों पर रूह कुदुस नाज़िल करने के बारे में कलाम किया था। और मेरे अज़ीज़ों, इससे पिछली आयत में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। यहां पर भी मेरे तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, यूहन्ना इस्तबागी का भी हवाला देते हुए दिखाई देते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी तो पानी से बपतिस्मा दिया करता था मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदुस शागिर्दों पर नाज़िल करने के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह यूहन्ना की अंजील के अंदर जब हम देखते हैं तो मेरे अज़ीज़ों यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को रूह कुदुस के मुतालिक बताते हुए दिखाई देते हैं और ये कह रहे हैं कि रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा। और मेरे अज़ीज़ों, रूह कुदुस के मुतालिक से खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों, अपने शागिर्दों को बताते हुए दिखाई देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊंगा तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर जिस मददगार की बात की जा रही है ये मददगार भी रूह कुदुस है। और मेरे अज़ीज़ों, यहां पर अगली आयत में जब हम पढ़ते हैं इसी हवाला में, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा के कलाम के अंदर लिखा है
लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो वो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा, और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। मेरे अज़ीज़ों, इन आयात के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह रूह हक यानी रूह कुदुस जो है वो दुनिया में शागिर्दों पर भेजने के तल्लुक से शागिर्दों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम जो उसने सौदे आसमानी से पहले अपने शागिर्दों के साथ किया, और मेरे अज़ीज़ों जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत तहरीर करवाया, और मेरे अज़ीज़ों ये रूह हक दूसरा मददगार रूह कुदुस जो है मेरे अज़ीज़ों यहूदियों की 50वें दिन की ईद पेंतीकोस्त पर 120 की जमात पर मेरे अज़ीज़ों बड़ी जोर के साथ नाज़िल हुआ, और वो सब रूह कुदुस से भर गए। और मेरे अज़ीज़ों बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और मेरे अज़ीज़ों खुदा का रूह बड़ी जोर के साथ मेरे अज़ीज़ों शागिर्दों पर जो है वो नाजिल हुआ। और मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर लिखा है कि उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, और जिस तरह रूह उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम जो है वो पूरा हुआ, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सौदे आसमानी के 10 दिन बाद अपने शागिर्दों पर मेरे अज़ीज़ों पूरी 120 की जमात पर रूह कुदुस को नाज़िल फरमाया, जो हमारा दूसरा मददगार है, जो रूह हक हमें सच्चाई की बातें बताता है, जो खुदावंद यीशु मसीह से बातों को लेता और हम तक पहुंचाता है। मेरे अज़ीज़ों रूह कुदुस रूह हक हमारा मददगार है, और वही हमारा बेहतरीन उस्ताद भी है। और मेरे अज़ीज़ों आज हम मसीही होते हुए ईद पेंतीकोस्त यानी 50वें दिन की ईद सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि मेरे अज़ीज़ों हम मसीही होते हुए रूह कुदुस के नज़ूल की ईद मनाते हैं, क्योंकि पेंतीकोस्त के रोज 50वें दिन जो था वो रूह कुदुस नाज़िल हुआ, और जो हमारा मददगार है हमारा बेहतरीन उस्ताद भी है। आज के पाक और खूबसूरत कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे, और आप खुदावंद के कलाम के वसीला से ईमान की मजबूती पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।